रमजानुल मुबारक की एक पुरनवर रात थी। मस्जिद से अशा की अजान की आवाज गूंजी तो अली और उमर खुशी खुशी वजू करके मस्जिद की तरफ चल पड़े। दोनों ने सुकून और खुशवा के साथ अशा की नमाज अदा की, फिर इमाम साहब के पीछे खड़े होकर तरावीह की नमाज पढ़ी। मस्जिद कुरान की तलावत और अल्लाह के जिक्र से जगमगा रही थी। नमाज के बाद अली और उमर आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हुए घर वापस आए। घर आकर दोनों ने कुरान पाक खोला, थोड़ी देर तलावत की, दुआ मांगी और फिर अपने बस्तर पर लेट गए। चंद ही लम्हों में वो गहरी नींद सो गए। रात का सन्नाटा था। अचानक सुबह सादिक के करीब उम्मी की आंख खुल गई। उन्होंने घड़ी देखी और प्यार से बोले, उठो बेटा, सहरी का वक्त हो गया। अम्मी ने आहिस्ता आहिस्ता सबको जगाया। अली और उम्र आंखें मिलते हुए उठे। अभी वो मुकम्मल जागे ही थे कि बाहर से ढूल की आवाज सुनाई दी। रोजादारो, अल्लाह नबी दे प्यारो, उठ जाओ, रोजा रख लो। अली और उम्र खिड़की से झांक कर मुस्कुराने लगे। अम्मी ने कहा, देखो बेटा, ये रमजान की एक खूबसूरत रिवायत है। बिस्मिल्लाह। These are sweet. Ramadan Kareem, my loves. सब घर वाले मिलकर सहरी खाते हैं, नियत करते हैं और रोजा रख लेते हैं। अली और उम्र बहुत खुश होते हैं कि आज वो पूरा रोजा रखेंगे। सुबह होने पर अली और उम्र मस्जिद जाते हैं और फज्र की नमाज अदा करते हैं। दिन भर वो सब्र से रहते हैं, झूठ नहीं बोलते, लड़ते नहीं और कुरान सुनते रहते हैं। आखिरकार सूरज गुरूब होने का वक्त आ जाता है। इफ्तारी की तैयारी शुरू हो जाती है। अली और उम्र खुशी खुशी मोहल्ले के घरों में जाते हैं और बच्चों में मीठी मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। सब दुआएं देते हैं। Thank you so much, brother. हमें इसकी मदद करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह बेटो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर घर आकर दोनों हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं और खजूर से रोजा इफ्तार करते हैं। उनके चेहरों पर खुशी और सुकून होता है। इखलाकी सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि रमजान सब्र, इबादत, नेकी और खुशी बांटने का महीना है। नमाज, कुरान और अच्छे अखलाक हमें अल्लाह के करीब करते हैं। बच्चों को चाहिए कि रमजान में बड़ों का साथ दें, इबादत करें और दूसरों को खुशियां